जय हिंद। आइए वीडियो नंबर 5 लेकर फिर से उपस्थित हैं। तो देखेंगे इसमें आप परवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स। किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आव्यूह को दिए गए आव्यूह का परवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए डैश या ए पे पावर सी या ए पे पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर देखेंगे आप, सीधी सी भाषा है बिल्कुल। यदि कोई मैट्रिक्स दी गई है, यदि उसकी पंक्तियों को स्तंभ बना दें और स्तंभ को पंक्तियां बना दें, अर्थात रो बाई कॉलम में आपस में अगर इंटरचेंज कर दें तो एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त होती है, परवर्त आव्यूह। जैसे ए बराबर दिया गया है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, कितने का है? 2/3 का। 1 3 4 2 1 5। तो इसका क्या निकालना है? ए डैश। तो जो पहली पहली पंक्ति है 1 3 4, इसे बना दिया पहला स्तंभ 1 3 4। फिर दूसरी पंक्ति है 2 1 5, इसे बना दिया गया 2 1 5। तो ये क्या हो गया? परवर्त आव्यूह प्राप्त हो गया आपको, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। इस तरीके से आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहां देखते हैं, ए बराबर दिया जा रहा है कोई मैट्रिक्स, इस तरीके से मैट्रिक्स दिया गया। ये मैट्रिक्स कितने का है? 3/3 का। 3/3 का इससे प्राप्त करेंगे ए डैश। 1 2 3 1 2 3। पहली जो पंक्ति थी उसे बना दिया पहला स्तंभ। हाँ सर जी, जी वो तो छोड़ के ही चली गई थी, छोड़ के चली गई थी वो तो। एनएसओ है। नहीं, कहने का मतलब 9th में चली गई है वो, 10th में उसने एडमिशन नहीं लिया। हाँ, एक और है कोई लड़की, एक देवकुमारी है, एक और है जिसका हमें नाम नहीं पता। आप बताओ तो हमें याद दिला। क्रॉस लगा होगा रजिस्टर में। चलिए अवरोध के लिए तो यहां देखेंगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया गया। फिर दूसरी पंक्ति 2 1 5 4 2 1। तो इस तरीके से परवर्त आव्यूह प्राप्त करते हैं। परवर्त आव्यूह में पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। तो इस तरीके से रो बाई कॉलम में रोटेट कर दिया उसे। जब रो बाई कॉलम में रोटेट कर दिया तो इससे ए से क्या प्राप्त हुआ? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये ए और ए डैश, ए की ए डैश क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ए पे पावर टी लिख सकते हैं, ए पे पावर सी लिख सकते हैं, और क्या है? ए डैश लिख सकते हैं। इस तरीके से आगे देखेंगे आप सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि देख लीजिए, यदि वर्ग आव्यूह ए आई जे में ए बराबर ए डैश
परवर्ताव्यूह और उसकी जो मैट्रिक्स है वो, अगर दोनों बराबर है, अर्थात ए जे आई बराबर ए आई जे फॉर एवरी आई जे, तो ए को सममित अवयव कहते हैं। तो ए को सममित अवयव कहते हैं, यानी ए मैट्रिक्स दी गई आपको 3x3 की, यदि इससे ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं तो उसका मान भी ठीक इतना ही आना चाहिए, यानी ए बराबर ए डैश। अगर ए का मान ए डैश के बराबर है तो निश्चित रूप से वो क्या है, सममित मैट्रिक्स है। एक दूसरे की सममित को आप जानते भी हैं। सममित आप फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जब शुरू में पढ़ते हैं मैपिंग, तो मैपिंग में रिफ्लेक्सिविटी सिद्ध करना है, रिफ्लेक्सिव उसे सिद्ध करना है, सिमेट्रिक सिद्ध करना है, ट्रांसपोज सिद्ध करना है। तो इस तरीके से जब सिद्ध करते हैं तो सिमेट्रिक में क्या आता है, वहां पर ए बी बराबर बी ए, यानी ए बी का मान और बी ए का मान बराबर आता है। ठीक इसी प्रकार ऐसे ही यहाँ ए का मान किसके बराबर, बी के बराबर, तो वो क्या होगी, सममित मैट्रिक्स होगी। जैसे ए बराबर दिया जा रहा है 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इससे निकाला किसका मान, ए डैश का मान। अब ए डैश का अगर मान निकालेंगे तो आप चेक करेंगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, आपस में कर दिए, ए डैश प्राप्त हो गया। तो यहां देखेंगे ए और ए डैश का मान, जो दोनों का मान दिया है वो बिल्कुल एकदम कैसा है, समान है। ए का मान और ए डैश के मान के बराबर है, यानी ए बराबर ए डैश, अर्थात जो ए मैट्रिक्स दी गई है वो कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव। ठीक इस तरीके से ये दोनों टॉपिक आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। परवर्त अवयव, ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसी अवयव की, यहाँ जरूरी नहीं है वर्ग अवयव हो, यहाँ तो कैसा भी अवयव हो सकता है, 2/3 का, 3/2 का, 2/5 का, कैसा भी हो सकता है, उससे परवर्त अवयव प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सममित अवयव में जो मैट्रिक्स है वो एकदम स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, 2/2 3/3 4/4 इस तरीके से, तो उसका सममित मैट्रिक्स हो सकती है। अगर शुरू में ही उसका क्रम गड़बड़ है, 2/3 या 3/2 का दिया गया है, तो वो शुरू में ही आप कह सकते हैं कि ये सममित मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, समझ आइए। परवर्त अवयव किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में यदि आपस में बदलने से प्राप्त अवयव दिए गए अवयव का परवर्त अवयव कहलाता है। इसे ए डैश, ए पे पावर सी, ए पे पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए बराबर दिया गया, आपने ए डैश का मान निकाला तो इन्हें रो बाई कॉलम में आपस में घुमा दिया। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया, इस तरीके से चेंज कर दिया। ऐसे ही ये ए दिया गया है, इसका भी ए डैश निकाला। सममित अवयव में आप जानते हैं कौन सा चाहिए, सबसे पहले चाहिए वर्ग अवयव, एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम स्टार्टिंग में ही कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यदि वर्ग अवयव ए आई जे में ए बराबर ए डैश, अर्थात ए जे आई और ए आई जे, तो ए को सममित अवयव कहते हैं। यही टॉपिक यहीं से स्टार्टिंग होती है बीएससी की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया है 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इस तरीके से ए बराबर दिया गया और इसका निकालें ए डैश। डैश कैसे निकाला जाता है, डैश में इसको पूरा घुमाया जाता है। पहली जो पंक्ति है 1 2 3, अब पहली पंक्ति को यहां पहला स्तंभ बनाया, जो पहली पंक्ति है उसे बना दिया स्तंभ, घुमा रहे हैं 1 2 3, तो 1 2 3 पहला स्तंभ बना दिया। यहां दूसरी पंक्ति है 2 3 1,
तो इसे 2 3 1 दूसरा स्तंभ बना दिया। जो तीसरी पंक्ति है 3 1 2 3 1 2 उसे तीसरा स्तंभ बना दिया। अब इसका ए का ये ए डैश प्राप्त हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स आने के बाद इसे और इसे देखेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। 1 2 3 तो यहां भी देखिए 1 2 3 घुमा बेशक दिया, फिर भी जैसा ये है उतना ही इसका मान है, उतना ही इसका मान है, सभी एलिमेंट आपस में बराबर हैं। तो ए का मान ए डैश के बराबर है। जब ए का मान ए डैश के बराबर होगा, ऐसी कंडीशन में ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर किसी का डैश निकालें और डैश निकालने पर भी उतना ही आता है तो वो कहलाता है सममिताभ्यूह। सममिताभ्यूह। ऐसे ही अब आगे टॉपिक जो मिलेगा वो सममिताभ्यूह, उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममिताभ्यूह। तो सममिताभ्यूह ये बीएससी स्टार्टिंग में ही शुरू में ही ये टॉपिक सभी हैं। परिवर्ताभ्यूह भी वहां निकालना पड़ता है, सिमेट्रिक अभ्यूह भी निकालना पड़ता है। और ये कैस का इंटरमीडिएट का कोर्स है, तो इंटरमीडिएट के कोर्स प्री होता है, उसी से प्री से ही तो आगे बढ़ते हैं, ये जानकारी है। अब इससे और आगे बढ़ेंगे, जब और आगे बढ़ेंगे तो वो बीएससी फर्स्ट ईयर में मिलेगा, और आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे फिर इस तरीके से। तो ये दो टॉपिक हो गए, एक तो परिवर्ताभ्यूह और एक सममिताभ्यूह। परिवर्ताभ्यूह आप किसी का भी निकाल सकते हैं। परिवर्तिताभ्यूह में ये आवश्यक नहीं है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, चाहे वो ऑर्डर 2/3 की मैट्रिक्स हो, 3/2 की हो, 4/5 की हो, हमें केवल घुमाना है। लेकिन जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात आती है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। वर्गाभ्यूह या तो 2/2 का होगा, या 3/3 का होगा, या 4/4 का होगा। यदि इसका ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो शुरू में ही आप कह सकते हैं कि ये सममित अभ्यूह नहीं है। चलिए आगे देखते हैं विषम सममित अभ्यूह। अभी आपने पढ़ा था सममित अभ्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज ए इक्वल टू ए डैश, यानी एक मैट्रिक्स ए और उसका अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला जाए, यदि दोनों आपस में बराबर हैं तो वो मैट्रिक्स कैसी कहलाती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममिताभ्यूह। विषम सममिताभ्यूह में क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि वर्ग अभ्यूह ए में ए डैश इक्वल टू माइनस ए, या माइनस का अंतर है बस, कोई अंतर नहीं है खास। जो वहाँ मतलब खास तो काफ़ी है, अगर चिन्ह के अनुसार देखोगे तो वहाँ धनात्मक हो, दोनों बराबर हैं आपस में। यहाँ क्या है? डिफरेंट है, चिन्ह के साथ हो चाहे वो मान के साथ डिफरेंट हो, है तो आपस में डिफरेंट। तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए, अर्थात ए आई जे इक्वल टू माइनस जे आई फॉर एवरी आई जे। तो ए को विषम सममिताभ्यूह कहते हैं, ए को विषम सममिताभ्यूह कहते हैं। विषम सममिताभ्यूह के विकर्ण के सभी एलिमेंट शून्य होते हैं। विकर्ण अभ्यूह, मुख्य विकर्ण अभ्यूह के सभी तत्व जो भी उनके एलिमेंट हैं या अवयव हैं वो सभी क्या? शून्य होते हैं। जैसे ए बराबर 0 एच जी माइनस एच, 0 एफ माइनस जी माइनस एफ और 0। इसका ए डैश निकालें। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। यदि इस अभ्यूह से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0 एच जी माइनस एच, 0 एफ माइनस जी माइनस एफ और 0। और जो प्राप्त होगा उसे आप क्या कह सकते हैं? माइनस ए। ए आ गया वापस से, अर्थात
ए डैश बराबर ए। तो यहां पर जो ए है वो क्या है, विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह के मुख्य जो डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो सभी एलिमेंट क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो मुख्य पहचान याद रखिए, एक तो यही है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स शून्य होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारिक का मान शून्य हो तो उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। सारिक a इक्वल टू 0 तो a अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। यदि किसी आव्यूह किसी मैट्रिक्स का सारिक का मान निकाला जाए, मैट्रिक्स का ये तो आव्यूह दिया गया है, आव्यूह दिया गया है, सारिक का मान निकाला जाए। क्योंकि हम यहाँ मेन टॉपिक जो आपका चल रहा है वो चल रहा है मैट्रिक्स, तो यहाँ सारिक का मान निकालेंगे जरूर, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जब डिटरमिनेंट का आएगा तब वहाँ इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट। यहाँ केवल क्या है कि मुझे केवल सॉल्व करना है और सॉल्व करके ये देखना है कि क्या सारिक का मान शून्य है या नहीं है। बस इतने ही पहचान से ही काम चल जाएगा, केवल सारिक ए का मान निकालिए। तो देखिए विस्तार से भी निकाल सकते हो। फिलहाल जो सारिक ए में 1 2 3 4 5 6 8 10 12 इस तरीके से दिया गया है। अब जो सारिक का मान दिया, जो आप सारिक का मान दिया गया है, इस सारिक का मान क्लियर करेंगे कि इसका मान कितना आएगा। तो इसका जब मान निकालेंगे तो पहचान लीजिए कि यहाँ कॉमन किस तरीके से लिया जाता है। किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में यदि कोई डिजिट कॉमन है तो उसे कॉमन ले सकते हैं। किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में यदि कोई डिजिट कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहां से 2 कॉमन आ रहा है लास्ट वाली, तीसरे वाले स्तंभ से यानी C3 से 2 कॉमन है। जब C3 से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकल के बाहर आ गया, यहां पर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ये आया। इसके बाद C2 और C3, C2 और C3 यानी दूसरे और तीसरे स्तंभ के सभी अवयव आपस में मैच करते हैं। यदि C2 बराबर C3 तो ऐसी कंडीशन में सारिक का मान क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। अर्थात सारिक A इक्वल टू 0। सारिक ए का मान कितना होगा, शून्य होगा। तो यहां पर ये 2 टॉपिक दिए गए हैं, आप अच्छे से एक बार फिर रिवाइज करवाते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह के डायगोनल्स एलिमेंट 0 होते हैं। विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। यदि किसी वर्ग आव्यूह ए में a डैश बराबर -a या a बराबर -a डैश ऐसा है तो a को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। विषम सममित आव्यूह कहते हैं। विषम सममित आव्यूह के
मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। अब a बराबर दिया गया है कोई, इससे निकाला a डैश का मान निकाला, तो a डैश का जो मान आया वो -a के बराबर, यानी a डैश बराबर -a, यहां माइनस और चिन्ह लगा लेंगे, a डैश बराबर -a। a डैश का मान जब -a के बराबर है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जब a का मान a डैश के बराबर होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी वर्गाव्यूह होता है, लेकिन वहां डायगोनल जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयव कितने हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन विषम सममिताव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं। इसके बाद अव्युत्क्रमणीय अव्यूह। अव्युत्क्रमणीय अव्यूह में देखेंगे आप तो सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि किसी वर्ग अव्यूह के सारिक का मान शून्य हो तो उसे अव्युत्क्रमणीय अव्यूह कहते हैं। डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0, तो a को अव्युत्क्रमणीय अव्यूह कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब उसके डिटरमिनेंट a का मान निकालें। अब डिटरमिनेंट a का मान फिलहाल तो हमने ऐसे ही निकाल दिया कि आप जानते हैं टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स का, और जब डिटरमिनेंट का टॉपिक मिलेगा वहां हम आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से डिटेल में समझाएंगे कि सारिक a का मान किस किस तरीके से निकाला जा सकता है, प्रसार के द्वारा, बिना प्रसार के द्वारा, उनके गुणों का इस्तेमाल करके किस किस तरीके से सारिक a का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये मिला है कि विषम सममिताव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं, और a बराबर -a डैश, जहां a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्गाव्यूह होना चाहिए। इसमें भी अव्युत्क्रमणीय अव्यूह में भी वर्गाव्यूह होना चाहिए। तो सारिक है, तो सारिक a का मान जब निकालेंगे तो सारिक a का मान कितना है, यदि शून्य है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और भी इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं, जहां a डैश इक्वल टू -a हो तो विषम सममिताव्यूह होगा। ऐसे ही यदि सारिक a का मान डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 है, वो 2/2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2/2 का भी आप लिख सकते हैं। यदि 2/2 का है, 3/3 का है, 4/4 का है, लेकिन सारिक a का मान कितना है, शून्य है, तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्युत्क्रमणीय अव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी आपने सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। सिंगुलर मैट्रिक्स एक, यदि कोई वर्ग अव्यूह जिसमें सारिक a का मान शून्य के बराबर है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक इसके अपोजिट आएंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग अव्यूह के सारिक का मान शून्य के बराबर न हो तो उसे व्युत्क्रमणीय अव्यूह कहते हैं। अर्थात सारिक a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a को व्युत्क्रमणीय अव्यूह कहते हैं। यदि सारिक a का मान आपने निकाला और सारिक a का मान शून्य के बराबर आया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और यदि सारिक a का मान शून्य के बराबर नहीं आया तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। बिल्कुल आसान है। अव्युत्क्रमणीय अव्यूह और व्युत्क्रमणीय अव्यूह, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स यदि सारिक a का मान शून्य के बराबर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यदि सारिक a का मान शून्य के बराबर नहीं है। तो यहां पर मैट्रिक्स दी जा रही है 1 2 3, यहां पर डिटरमिनेंट a का मान निकालेंगे, और यदि डिटरमिनेंट a का मान शून्य के बराबर नहीं आता है तो आप कह सकते हैं कि दिए गए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो आइए चेक करते हैं।
यहां पर आपने निकाला साढ़े के का मान, साढ़े दिया गया है 2 3 1 4। पहले गुणा ऐसा करते हैं तब धनात्मक, फिर जब ऐसा गुणा करते हैं तब ऋणात्मक। 8 - 3 कितना आ गया 5, शून्य के बराबर नहीं है। जब ये शून्य के बराबर नहीं है तो इसका मतलब साढ़े के का मान कितना है, शून्य के बराबर नहीं है। तो ये कैसा मैट्रिक्स हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही यहां पर कोई दिया गया है अवयव ए दिया गया है, यहां से निकालेंगे डिटरमिनेंट ए का मान। अब यहाँ जो पीछे विधि लगाई थी, हमने आपसे कहा भी है कि जो मेन टॉपिक चल रहा है वो फिलहाल चल रहा है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के बारे में। इससे आगे जब चैप्टर आएगा तब विधिवत तरीके से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उससे पहले यहाँ तो डिटरमिनेंट ए का मान किस तरीके से निकालते, कितना आएगा, केवल 0 के बराबर आएगा नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। ध्यान रखना है तो उसमें तो देखा था आपने किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों के यदि अवयव समान है तो साढ़े का मान शून्य होता है, साढ़े का मान शून्य होता है। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। जब ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ साढ़े का मान किसके, प्रसार के द्वारा निकालेंगे। तो प्रसार के द्वारा जो चिन्ह चलते हैं वो कैसे चलते हैं, प्लस माइनस। पहला एक प्लस का है, फिर उसके लिए इस एक के लिए ये लाइन बंद और ये लाइन बंद, तो ये 4 बचेंगे। 4 क्या बचेंगे, 1 4 2 और 1। फिर दूसरा चिन्ह क्या आता है, माइनस का आता है। प्लस माइनस अल्टरनेटिव चिन्ह चलते हैं। इस पर आ गए, अब इस पर आ गए तो ये लाइन बंद और ये लाइन बंद, 2 4 3 1, 2 4 3 1। तीसरा फिर चिन्ह प्लस आएगा, इसके लिए ये लाइन बंद, ये लाइन, 2 1 3 2, 2 1 3 2। तो इन्हें हल करेंगे, 1 - 8, 2 - 12, 4 - 3। तो यहां क्या बचा, -7 बचा, माइनस का 10, 1, -7 प्लस के 30 हो जाएंगे, ये प्लस का 1। तो 31 में से 7 जब जाएंगे तो कितने बचे, 24 इज नॉट इक्वल टू 0। यहां भी देख रहे हैं तो साढ़े का मान क्या है, शून्य के बराबर नहीं है। ऐसे ही साढ़े का मान यहां निकाल के देखेंगे, ए बराबर दिया गया है, आप निकालेंगे साढ़े के का मान। तो साढ़े के जब ए का मान निकालेंगे, 1 3 4 1 2 1 1 1 2। इसे भी प्रसार के माध्यम से निकाल लीजिए। तो ऐसे ही एक ही बार में सॉल्व किए दे रहे। पहले ऐसा गुणा होगा 4 - 1, 4 - 1। फिर दूसरा चिन्ह किसका आएगा, माइनस के 3। फिर इसके लिए आएगा 2 - 1। फिर तीसरा चिन्ह होगा प्लस का, फिर क्या आएगा, 1 - 2। तो यहां से तो बचा कितना, 3 1। तो ये तो 3 प्लस के हो गए, ये 3 माइनस के हो गए, ये माइनस के 4, ये तो कट ही जाएंगे। कितना आया, -4 इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो यहां पर केवल 2 ही पॉइंट हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव। यदि सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि किसी वर्ग अवयव में साढ़े के का मान शून्य के बराबर है तो वो तो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, और यदि साढ़े के का मान शून्य के बराबर नहीं है तो वो कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन जो साढ़े जो अवयव 2/2 का दिया गया,
ये अवयव 3x3 का, ये 3x3 का, और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए या तो 2x2 या 3x3 या 4x4। यहाँ से जब डिटरमिनेंट ए का मान प्राप्त किया तो ये भी शून्य के बराबर नहीं है। यहाँ से डिटरमिनेंट ए का मान निकाला, ये भी शून्य के बराबर नहीं है। और यहाँ डिटरमिनेंट ए का मान निकाला तो ये भी शून्य के बराबर नहीं है। यदि डिटरमिनेंट ए का मान शून्य के बराबर नहीं है और साढ़िक ए का मान निकालने के लिए आपके पास कई विधियां हैं, आप उनके गुण भी जानते हैं। गुणों में क्या क्या होता है, गुणों में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। यदि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो साढ़िक का मान शून्य होगा। यदि कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ जिनके अवयव आपस में बराबर हैं तो भी साढ़िक का मान शून्य होगा। कोई कॉमन निकलने के बाद बराबर हो जाते हैं तो भी साढ़िक का मान शून्य होगा। इस तरीके से पॉइंट साढ़िकों के बारे में वो हम आपको आगे समझाएंगे। फिलहाल यहाँ देख रहे हैं आप अवयव से संबंधित, तो ये अवयव के एक टॉपिक अव्युत्क्रमणीय अवयव। इससे पहले आप अव्युत्क्रमणीय अवयव पढ़ चुके हैं। और ये क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव यानी सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें साढ़िक ए का मान शून्य के बराबर हो, अगर इसी तरीके से साढ़िक ए का मान निकाला जाए और वो शून्य आ जाए तो उसे तो कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और यदि साढ़िक ए का मान निकाला शून्य के बराबर नहीं आया तो उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। ये टॉपिक बीएससी के दोनों टॉपिक हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय अवयव और व्युत्क्रमणीय अवयव। अब लोगों को समझ में आ गया होगा ठीक से कि साढ़िक का मान प्राप्त करना है। फिलहाल अगर कोई डाउट हो, और डाउट हो भी सकता है, वो किसमें हो सकता है कि आपको जो डिटरमिनेंट ए का मान निकाल रहे हैं, इस ए का मान निकालने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वो हम आपको आगे समझाएंगे जब डिटरमिनेंट वाला चैप्टर चलेगा। फिलहाल यहाँ चल रहा है मैट्रिक्स का चैप्टर चल रहा है। तो डिटरमिनेंट ए का मान ये समझ लीजिए कि यहाँ डिटरमिनेंट ए का मान निकाला गया और शून्य के बराबर नहीं आया। ये ध्यान रखना है, शून्य के बराबर नहीं आया। बस ये किस तरीके से निकाला ये आपको आगे समझ में आ जाएगा जब नया चैप्टर चलेगा, तब सारे तो समझ में आ गए होंगे ये दोनों टॉपिक। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शुरू में आपने पढ़ा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सममित अवयव और विषम सममित अवयव। तो सममित अवयव में क्या क्या होता है, सममित अवयव में ए का मान ए डैश के बराबर हो। यदि कोई वर्ग अवयव कोई दिया गया है उसमें ए का मान ए डैश के बराबर। ए डैश क्या है, ए डैश है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्तित अवयव। परिवर्तित अवयव कैसे प्राप्त करते हैं, रो बाई कॉलम में घुमा देते हैं, सभी को रोटेट कर देते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में आपस में परिवर्तित करके परिवर्तित अवयव प्राप्त किया जाता है। तो यदि ए डैश का मान ए के बराबर है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, सममित अवयव कहलाता है। इसके बाद विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव में ए डैश का मान -a के बराबर होता है, लेकिन इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, यानी ए के माध्यम से आपने ए डैश निकाला तो ए डैश का मान -a के बराबर आना चाहिए या ए का मान -a डैश के बराबर आना चाहिए। और ऐसी कंडीशन तभी होगी जब उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दो वो हो गए। उनके बाद दो यहाँ है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि कोई वर्ग अवयव जिसमें साढ़िक ए का मान शून्य के बराबर है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और यदि साढ़िक ए का मान शून्य के बराबर नहीं है तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। परिवर्तित अवयव के बारे में आप जानते हैं, ए के माध्यम से जब पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में आपस में परिवर्तित कर दिया जाता है, परिवर्तित करके जो नया मैट्रिक्स यानी जो नया अवयव प्राप्त होता है वो दिए गए अवयव का परिवर्तित अवयव कहलाता है। इसे ए डैश, ए पे पावर सी, ए पे पावर टी इनसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये टॉपिक थे आपके, इनके अंतर्गत अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा वहां हम आपको एक ट्रिक समझाएंगे कि इनवर्स किस तरीके से निकाला जाता है और इनवर्स निकालने का शॉर्ट तरीका क्या है, क्योंकि इनवर्स कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।